और अब बात करेंगे ठंड और प्रदूषण के डबल अटैक की। मौसम में लगातार बदलाव और बढ़ती ठंड के साथ हवा में धूलकण और नमी के मिश्रण ने दिल्ली एनसीआर के साथ हरियाणा के लोगों की सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया है। खास करके अस्थमा से पीड़ित मरीजों और आंखों में जलन की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से सुबह शाम के समय ठंड के साथ धुंध का प्रभाव बढ़ रहा है, जिसके कारण प्रदूषण का कण जमीन के नजदीक जमा हो जाते हैं। वहीं लगातार मौसम में बदलाव के कारण अस्पताल में मरीजों की संख्याएं बढ़ रही हैं। कतारें लगी हुई हैं मरीजों की, और इस वक्त अस्पतालों की स्थिति यह है कि जो प्रदूषण से संबंधित समस्याएं हैं उसके मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों की भी टेंशन बढ़ गई है। आंखों में जलन, श्वसन प्रक्रिया से संबंधित तमाम बीमारियां इस वक्त लोगों को मुसीबत में डाल रही हैं। साथ ही साथ डबल अटैक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ ठंड की शुरुआत हो गई है प्रचंड रूप से, और दूसरी तरफ ये प्रदूषण और ठंड दोनों मिल करके इस वक्त दिल्ली एनसीआर को गैस चैम्बर में तब्दील कर चुके हैं। तस्वीरें आपको विजिबिलिटी की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से अब विजिबिलिटी बहुत कम होती हुई नजर आ रही है। पास की ही जो विजिबिलिटी है वो बहुत शून्य पर नगण्य हो चुकी है। ठंड और प्रदूषण के डबल अटैक से लोग इस वक्त मुसीबत की मार झेल रहे हैं। प्रदूषण के कारण लोगों को तमाम स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां हो रही हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, श्वसन प्रक्रिया बाधित हो रही है। ऐसे में लोग परेशान हैं कि आखिर प्रशासन की तरफ से किया क्या जा रहा है। तमाम इस वक्त गतिविधियां हो रही हैं प्रशासन की तरफ से, जो इस वक्त बता दें कि ग्रैब कहीं लागू किया जा रहा है। और चलिए गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ खबर पर। गुलशन, देख रहे हैं लगातार गैस चैम्बर दिल्ली एनसीआर बनी हुई है, और हरियाणा की स्थिति क्या है इस वक्त? एसओपी क्या किए जा रहे हैं इसमें कि डबल अटैक से बच सकें लोग, क्योंकि प्रदूषण और ठंड का जो कहर है इस वक्त डबल अटैक दे रहा है लोगों को, मुसीबत की मार दुहरी पड़ रही है। हो गया, ठीक ठीक है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। और इस समय भी गुड़गांव का अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 465 दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 465 इस समय का एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो लोगों को सांस लेने में कितनी दिक्कतें आ रही होंगी, क्योंकि इस समय जो हवा है वो जहरीली हो चुकी है। क्योंकि फिलहाल गुड़गांव में जो सुबह सुबह के समय हम देखते थे कि सर्दी के समय जो फॉग होती थी, लेकिन इस समय ये फॉग नहीं है। आसमान पर जो चादर है, सफेद चादर, ये प्रदूषण की चादर है। इसलिए लोग इस हवा की सांस लेने से उनके अंदर शरीर में बीमारियां पैदा हो रही हैं, चाहे वो गले में खराश की बीमारी हो, चाहे सांस लेने में दिक्कत की बीमारी हो, चाहे आंखों में जलन की बीमारी हो, या फिर जुकाम की हो, बुखार की हो, एलर्जी की हो, अस्थमा की हो। तमाम बीमारियां जो है इस समय इस बढ़ते वायु प्रदूषण से हो रही है। और इसलिए अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी लगभग 20 से 30% इस समय बढ़ गई है। और इसीलिए अस्पतालों में 24 घंटे इस समय ओपीडी दी जा रही है, क्योंकि पहले दिन में ओपीडी दी जाती थी, अब रात में भी ओपीडी जो है दी जा रही है, क्योंकि मरीजों की संख्या बेहद बढ़ गई है। बेशक जो गुड़गांव का नगर निगम है, या स्वास्थ्य विभाग है, या प्रदूषण विभाग है, या जिला प्रशासन है, चारों टीमें जो है कोऑर्डिनेशन कर काम तो जरूर कर रही है, लेकिन इसको हम खानापूर्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि जो स्वीपिंग मशीनें हैं जिनसे सड़कों से मिट्टी हटाई जाती है, वो भी अभी भी सड़कों पर मिट्टी उसी तरह नजर आती है जिस तरह पहले की तरह नजर आती थी। बेशक स्वीपिंग मशीनों को लेकर 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर जो है वो दिया गया हो, और लेकिन 1.5 करोड़ रुपए में मात्र खानापूर्ति जो है वो दिखाई देती है। टैंकरों के माध्यम से पानी के छिड़काव की बात हो, वो भी खास तौर पर नहीं दिख रही है। पेड़ों पर पानी देने की बात हो, वो भी यहाँ पर नहीं दिख रही है। सड़कों किनारे जितने भी पेड़ पौधे हैं उन पर भी जो है मिट्टी नजर आती है। तो इसीलिए यही कारण है कि गुड़गांव का जो बढ़ता वायु प्रदूषण है वो और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। अब लोगों को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। प्रशासन जो भी नियम बनाता है उनकी पालना कराना तो जरूरी प्रशासन को भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, ताकि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे
तो इस बढ़ते वायु प्रदूषण को रोका जा सकेगा। नहीं तो लोग भी इसी बीमारियों का शिकार होते रहेंगे। आप यदि अपने घर के आसपास आपके मिट्टी जमा है या आपके घर के आसपास आपको लगता है कि पानी की जरूरत है, तो आप स्वयं भी अपने घर से एक बाल्टी लेकर के, चाहे पेड़ पौधों को पानी देने की बात हो या अपने बाहर सड़क पर पानी के छिड़काव की बात हो, तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। ताकि बिल्कुल गुलशन, आ रहा हूं आपके पास। इंडिया न्यूज हरियाणा भी लोगों से अपील कर रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी भी निभाइए। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, तो प्रशासनिक जिम्मेदारियां जो चल रही हैं वो तो चलने दीजिए, लेकिन आप भी अपनी तरफ से तैयारियां रखिए कि डबल अटैक से कैसे बचें, क्योंकि हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि प्रदूषण को कम करना हम सबके हाथ में है, और प्रशासन कर रहा है वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। ऋषि हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। ऋषि, इस वक्त क्या है पलवल का हाल, जरा बताइए। AQI क्या कह रही है और इस वक्त प्रशासन की क्या तैयारियां हैं पलवल में? तरह से एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं लोगों को काफी परेशानियां होनी शुरू हो गई हैं। मरीजों की संख्या लगातार अस्पताल में बढ़ने लगी है। जहां 250 के करीबन OPD होती थी अस्पताल में, 250 से 300, अब लगभग 500 से 550 के करीब OPD अस्पतालों में सरकारी में हो रही है, और निजी अस्पताल में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो इससे कहीं ना कहीं जो पलवल जिले का इस समय एयर पोल्यूशन 272 मापा गया है और जबकि जिला प्रशासन द्वारा लोगों को एडवाइजरी जारी की हुई है, और उसके बाद भी लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अब इस समय मैं बता जो भट्टियां शुरू हो चुकी हैं, भट्टियों से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, और वहीं जिला नगर परिषद द्वारा पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। मशीनें मंगाई गई हैं, शहर में छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी एयर पोल्यूशन जो बढ़ता जा रहा है, ये काफी चिंता का विषय है जिला पलवल के लिए। जिला प्रशासन ने कई बार लोगों से अपील भी की है कि जिस तरह से लोग भट्टियां करते हैं, भट्टियों से एयर पोल्यूशन हो रहा है, और जो ईंट भट्टे हैं वो भी अब शुरू हो चुके हैं, उनमें भी काफी मात्रा संख्या में जो धुआं निकलता है वो भी एयर पोल्यूशन का मुख्य कारण है। तो इस तरह से जो लोगों को जो जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजर की जाती है, उनसे अपील की जाती है, लेकिन उसके बाद भी लोग इस समय पालन नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो कूड़े के ढेरों में भी पलवल जिले में जगह जगह पर, पलवल नगर परिषद हो, हुडल हो, हतीन हो, सभी के अंदर ये कूड़े के ढेरों में आग लगाई जाती है। कुछ दिन के लिए बंद रही थी जब एयर पोल्यूशन गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद भी जो यहाँ पर कूड़े के ढेरों में आग लगाई जाती है, ये भी एयर पोल्यूशन का मुख्य कारण है। लेकिन उसके बाद भी जिला प्रशासन द्वारा अपील करने के बाद भी, और जो नगर परिषद के कर्मचारी अधिकारी उस पर ध्यान नहीं दे रहे। फिलहाल इस समय जो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये लोगों के स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव डाल रहा है। अस्पतालों में मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सांस के मरीजों, दमा के मरीजों, छोटे छोटे बच्चों को खासकर ये प्रभाव डाल रहा है। छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, भारी संख्या में छोटे बच्चे जो अस्पताल जाते हैं तो उनको निमोनिया, खांसी, जुकाम, काफी जो बच्चे हैं काफी संख्या में मरीज यहाँ पर आ रहे हैं अस्पतालों में। तो इस तरह से लगातार जो एयर पोल्यूशन जो बढ़ता जा रहा है इस बार, जबकि अब इस समय किसानों की जो पराली है वो भी अब नहीं जलाई गई है। केवल 4 ही किसान थे जिन पर मामला दर्ज किया गया था पलवल जिले में। उसके बाद भी जब जो गेहूं की बिजाई किसान कर चुके हैं, अब कहीं भी किसानों की तरफ से कोई पराली नहीं जलाई, लेकिन उसके बाद भी एयर पोल्यूशन लगातार जो बढ़ता जा रहा है, इस पर जिला प्रशासन को जरूर संज्ञान लेना होगा और कड़ी कार्रवाई करनी होगी, कड़े निर्देश देने होंगे ताकि एयर पोल्यूशन से निपटा जा सके। नहीं तो ये और इस तरह से बढ़ता रहा तो काफी मरीजों की संख्या बढ़ेगी और कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव डालेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऋषि, इस वक्त तमाम सवाल हैं, कई तरह के सवाल हैं। गुलशन के पास एक बार फिर से रुक करूंगा। गुलशन, 2 प्रश्न हैं इस बार। इस वक्त 2 प्रश्न ये उठ रहे हैं कि ठंड लगातार बढ़ रहा है और बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, रैन बसेरे जो हैं उनमें क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु ये है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस बार तो किसान पराली कम ही जला रहे हैं और बहुत कम हमने देखा कि किसानों की पराली जलाने की घटनाएं सामने आई। बावजूद इसको अब किसको दोष दिया जाएगा? पहले तो किसानों को दोष दे दिया जाता था कि पराली जलाने की वजह से ही पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और पूरा का पूरा जो आरोप है वो मढ़ दिया जाता है किसानों के कंधे। लेकिन अब इस बार जो लगातार AQI हाई हो रहा है, दिल्ली NCR से भी हरियाणा के कई जिलों में इतने ज़्यादा पॉल्यूशन की लेवल है, AQI है कि इस वक्त कहीं 500-600 के पार पहुंच जा रहा है AQI। देखिए, बिल्कुल दोनों सवाल वाजिब है, क्योंकि पहले जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता था तो पराली जलाने की घटनाएं सामने आती थी और साफ तौर से किसानों पर ठीकरा फोड़ा जाता था कि
पराली जलने से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है। और हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी, उसमें भी ये साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा गया था कि पराली जलने की इस बार की जो घटनाएं हैं पहले से ज्यादा बेहद कम है, और फिर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा है, तो आखिर क्या कारण है। तो ये तमाम तरह की जो सवाल है वो भी उठे थे, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज तो जरूर कहा है कि जब भी सर्दी शुरू होती है तो हर बार एयर क्वालिटी इंडेक्स पर चर्चा होती है कि बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों के लिए जानलेवा हो रहा है, लोगों को बीमारियां बढ़ रही हैं, लेकिन इसके लिए कोई दीर्घकालिक जो समाधान है वो अभी तक नहीं ढूंढा है। इसलिए इस बार हर बार जो है ये बहस ना हो कि बढ़ता वायु प्रदूषण क्यों लोगों के लिए खतरनाक हो रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स क्यों बढ़ रहा है। इससे पहले कि केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकारें हो, वो दीर्घकालिक समाधान ढूंढे, इसका कोई ऐसा तंत्र ढूंढे ताकि इस बढ़ते वायु प्रदूषण को रोका जा सके, लोग सामान्य की तरह हर जैसे पहले जीते थे उसी तरह जी सके, लोग बीमारियों का शिकार ना हो सके। तो ये समाधान ढूंढने की जरूरत है। सरकारें जो भी इसके लिए तंत्र अपनाएं वो अपनाएं ताकि इस बढ़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स को रोका जा सके। पराली जलाने की घटनाएं बेहद कम है, फिर भी देखिए कि इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय अगर गुड़गांव का बात करें 465 है, दिल्ली एनसीआर का ही बात कर ले तो आपने जैसा कहा बिल्कुल 500 से पार, 600 से पार और 700 से पार भी एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा गया। अब आखिर इतना जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा, जो बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों के लिए जानलेवा बना, तो ये जरूर चिंता का विषय है। इसके लिए जरूर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार है उनको सोचना होगा, इससे पहले कि हर बार ये बहस ना हो। इस बार जो है सर्दी के बाद कोई ऐसा दीर्घकालिक समाधान ढूंढे, कोई ऐसा तंत्र अपनाए, कोई वैज्ञानिकों से समाधान ढूंढे बात करके, ताकि वो फिर दोबारा से इसी पर बहस ना हो। रैन बसेरों की आपने जिक्र किया, क्योंकि गुड़गांव में रैन बसेरे काफी संख्या में है, क्योंकि यहाँ पर काफी संख्या में जो बाहरी लोग हैं वो भी काफी संख्या में रहते हैं, मजदूर लोग काफी संख्या में रहते हैं। तो ऐसे में हर बार जो जिला प्रशासन है वो रैन बसेरे तैयार करता है, चाहे वो शेड में हो, चाहे रैन बसेरे जो जिला प्रशासन की जमीनें होती हैं उन पर भी रैन बसेरे बनाए जाते हैं, और इस बार भी पहले की तरह बनाए गए हैं और वो ऑलरेडी चल रहे हैं। अब सर्दी के समय में क्योंकि वहां पर रैन बसेरे में कंबल की बात हो या फिर उनके लिए सुविधाओं की बात हो, वो बेहद जरूरी है। तो जरूर इस पर हम इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम एक बार जरूर जायजा लेगी कि इस बार रैन बसेरों का इस समय क्या हाल है और कैसे लोग जो है रैन बसेरों में जी रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर रियलिटी जानना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से प्रशासनिक रवैया है गुलशन, नहीं लग रहा है कि दीर्घकालीन समाधान खोजने की तरफ अधिकारी बढ़ रहे हैं। इस बार भी वही स्थिति। गुलशन बहुत शुक्रिया, ऋषि आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आइए जरा बता देते हैं आपके शहर के तापमान की स्थिति क्या है। गिर रहा है तापमान, बढ़ रही है ठंड। देखिए जरा ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आपके शहर के तापमान की स्थिति क्या है। रोहतक में देखिए 11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, गुरुग्राम में भी वही है, 11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। पंचकुला में 11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि ठंड का प्रचंड रूप इस वक्त देखने को मिल रहा है। कुरुक्षेत्र में 12 डिग्री सेल्सियस, और ये देखिए नवंबर इस वक्त खत्म होने को है और दिसंबर की शुरुआत, प्रचंड ठंड की शुरुआत हो गई है। फतेहाबाद में 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कैथल में 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इस बार एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि प्रचंड ठंड का कहर देखने को मिलेगा। यमुनानगर में 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और चलिए बढ़ती ठंड में क्या प्रशासनिक तैयारियां हैं, हमारे सहयोगी लगातार हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। विजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। विजय जरा बताइए क्या है स्थिति इस वक्त तापमान की, और जरा तैयारियां क्या है, प्रशासनिक एसओपीज क्या बनाई गई है, इस बारे में भी सिरसा में बताइए। जिला प्रशासनिक तैयारियां क्या है सिरसा की? बिल्कुल, नवंबर में जो है वो बीतने को है और दिसंबर महीने का जो है आगमन आने को है। हालांकि ठंड का जो है लगातार इजाफा होता जा रहा है। सुबह शाम जो है ठंड काफी देखने को मिलती है, जिस वजह से छोटे बच्चों और कहीं ना कहीं बुजुर्गों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है कि बढ़ते मौसम को देखते हुए, ठंड के मौसम को देखते हुए कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं या छोटे बच्चे हैं वो अपने घरों में ही रहे ताकि ठंड से बचाव किया जा सके। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं अब सिरसा पुलिस की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि क्योंकि
जैसे जैसे ठंड का मौसम बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे कहीं ना कहीं फोग का जो है वो चलन भी आगे भविष्य में देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में सड़क हादसों को रोकने के लिए अब जो है ट्रैफिक पुलिस भी पूरी तरह से सड़कों पर मुस्तैद होती हुई दिखाई दे रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सड़क हादसों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को, वाहन चालकों को फोग लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए और कहीं ना कहीं जब फोग हो तो कहीं ना कहीं वाहन चलाने से कहीं ना कहीं परहेज करना भी चाहिए ताकि सड़क हादसों में कमी ला सके। हालांकि अब दिसंबर महीना कुछ दिनों के बाद आ जाएगा तो ऐसे में जो दिसंबर महीने में जो कहीं ना कहीं ठंड का इजाफा है वो अगले कुछ दिनों में और भी बढ़ सकता है। तो ऐसे में सिरसा के लोगों के लिए काफी मुश्किलें जो हैं वो भी बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल, ठंड के साथ साथ मुसीबत है प्रदूषण का भी, तो इसलिए डबल अटैक भी हम कह रहे हैं इसको। विजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए इस बीच नूह से बड़ी खबर आ गई है। नूह से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने पर एक वकील की गिरफ्तारी हुई है। गुरुग्राम कोर्ट का वकील रिजवान गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के मोबाइल से